नमो अरिहंतान्। नमो सिद्धानम्। नमो आयर्याय। नमो वज्राय। नमो लोये सव्वसाहुन। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने। ओम शुद्धात्मने। ओम शुद्धात्मने। सभी से जय जिनेन्द्र का। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पेज नंबर है 341 342। 341 पर रहस्य में पूर्ण चिट्ठी का स्वाध्याय चल रहा है। ये देखिए, ये जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है ना, ये पंडित टोडरमल जी ने एक नॉर्मल रिप्लाई के लिए ये लिखा था उन्होंने। कोई साधर्मी का प्रश्न आया था उनको चिट्ठी के माध्यम से, वाया वाया आया था। उस समय में वो भेजने वाले, चिट्ठी भेजने वाले मुल्तान से थे, मुल्तान नगर जो पाकिस्तान में है। तो तभी वो आज से 250-300 वर्ष पहले वहां पे जो जैन समाज है, वहां के कुछ मुमुक्षुओं ने प्रश्न पूछा था उनसे कि ये हमारा जो वो प्रश्न है उसका आंसर उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने वहां से भेजा था। तो वो वाया 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 वो जाते जाते वो जो पत्र है ना, वो जहानाबाद जाके जहानाबाद से फिर कुछ साधर्मियों ने उनके पत्र तक पहुंचाए। पहले क्या था, साधन वगैरह नहीं थे ऐसे, गाड़ी वगैरह पोस्ट वगैरह ऐसे साधन नहीं थे। अभी कोई साधर्मी जा रहा है तो उनके साथ वो भेज देते थे, वो पहुंचा देते थे उनको, और अगर वहां से कोई आ रहा है तो उनके साथ वो चिट्ठी आ जाती थी। तो पहले के जमाने में ये चिट्ठियां जो है ना, 5 महीना 6 महीना 3 महीना ऐसा टाइम लगाती थी पहुंचने के लिए, फिर वो जवाब आएगा फिर 5-6 महीने के बाद में आएगा। तब इसलिए तो पहले के जमाने में तो कोई नहीं था ना, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, ट्रेन भी नहीं थी उस समय में। ये उसके पहले की बात है, 250-300 साल पहले की बात है। तो उस समय में इन्होंने जो चिट्ठी लिखा, तो टोडरमल जी ने वो शास्त्र नहीं लिखा था, तो चिट्ठी का, नॉर्मल चिट्ठी का रिप्लाई दिया था उन्होंने। मगर ये चिट्ठी विद्वानों के हाथ में आई और उनको समझ में आया कि ये तो बहुत अनमोल चिट्ठी है, और इसमें तो बहुत रहस्य भरा हुआ है, आत्मा का रहस्य भरा हुआ है इस चिट्ठी में। तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी देकर इसको शास्त्र जैसे पढ़ने लगे, बोलिए इनकी चिट्ठी भी शास्त्र बन गई, मतलब टोडरमल जी की। कितने कितने ज्ञानी रहेंगे, देखिए कितने ज्ञानी पुरुष रहेंगे टोडरमल जी, मानना पड़ेगा उनको। ठीक है, 47 एज में उनका उनको मार दिया गया टोडरमल जी को। और 47 का एज में तो वो गुजर गए, तो देह परिवर्तन हुआ उनका। और ये जो पत्र लिखा था ये अंदाजन 34-35 एज के लगभग एज में लिखा था ये पत्र। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो ग्रंथ तो लास्ट लास्ट में लिखा उन्होंने, वो पूरा पूरा नहीं हो पाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। ये चिट्ठी 13 साल पहले लिखी थी उन्होंने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो पूरा नहीं हो पाया, मतलब भूमिका बनाई थी उन्होंने, ग्रंथ प्रारंभ किया था, मगर वो तभी उनको मार दिया गया। तो अगर बोलते कि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर ग्रंथ पूरा होता तो कम से कम 2000 पेजेस का होता, मतलब क्या क्या रहस्य जानने में आते। तो बहुत अद्भुत बात थी अगर हो गया रहता तो पूरा, ठीक है। तो इसके अभी जितना भी है हमारे पास में उसका हम सदुपयोग करके आत्मा का, अपने को कल्याण करना है, जितना अभी हाथ में आया है हमको। तो अभी ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये उन्होंने जस्ट एक चिट्ठी लिखी थी, मगर ये देखे ना, इतना बड़ा शास्त्र बन गया, मतलब शास्त्र की जगह पर रख के इसको पढ़ रहे हैं अभी सभी विद्वान, इतना इसको, इस चिट्ठी को रिस्पेक्ट है। और रहस्य है इसमें, आत्मा का रहस्य छुपा हुआ है, इसके लिए इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी करके नाम दिया गया। अभी देखिए, ये इंट्रोडक्शन चिट्ठी का स्टार्टिंग में लिखा है। तो मगर टोडरमल जी के अंदर बहुत आनंद आ रहा है चिट्ठी का रिप्लाई देने में, क्योंकि प्रश्न भी ऐसे ही पूछे सामने वाले ने। तो टोडरमल जी इतना आनंद होके बोलते हैं कि यहाँ यथासंभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या बोल रहे, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अपरम च तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भुवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही लिखे। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। क्या बता रहे टोडर जी, कितने आनंद में है। वो बोले कि
ये मतलब उनको बोलते भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीके ही करे लिखे। इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। इस वर्तमान काल में आप भी अभी देख रहे हैं पूरा दुनिया में क्या चल रहा है। अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। जो स्व आत्मानुभव की जो बात करते हैं, धन्य है उन जीवों को। बहुत विरले जीव है, बहुत थोड़े लोग हैं जो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का अनुभव का बात करते हैं। बहुत विरले जीव है, बहुत थोड़े लोग हैं। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, उनको धन्य है। और क्या बता रहे, पद्मानंद पंचविंशति का जो ग्रंथ है ना, उसमें क्या लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन ये न वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तो टोडरमल जी क्या हमको याद दिला रहे, कि जो पद्म नंदी पंचविंशति का जो ग्रंथ है, उसमें जो आचार्य ने क्या बात लिखी है, कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। क्या बता रहे, भव्य जीव का क्या है, लक्षण क्या है, कि जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप भगवान आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। तो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे। मिलाप तो कभी होगा तब होगा। और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। देखो कैसी कैसी बात कर रहे हैं टोडरमल जी। हर बात पर, हर वर्ड पर उनका देखिए आप, अंदर उनके अंदर क्या था। ये जब चिट्ठी लिखी थी ना, उनकी एज कितनी थी, 34 35। आप इस चिट्ठी के हर वर्ड के ऊपर देखिए कि उनका कितना मतलब ज्ञान था उनका, उनके पास में। सिर्फ आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं, चिट्ठी में ऐसी बात कर रहे हो। तो आप सोचिए कि उनके अंदर ज्ञान कैसा था मतलब। ये कभी नॉर्मल चिट्ठी के रिप्लाई में पूरी की पूरी हर वर्ड पर आत्मा का अनुभव का बात कर रहे हो। तो आप सोचो उनका कितना नॉलेज रहेगा, कितना अनुभव रहेगा। वो अपने आत्मा का अनुभव कैसे करते रहेंगे। तो देखो, जो मन में रहता वही आदमी बोलेगा। अभी चिट्ठी के हिसाब से आप समझ लीजिए कि उनके मन में क्या था, टोडरमल जी के मन में। अगर वो आत्मा का अनुभव कर रहे थे, इसलिए वो सब आत्मा के अनुभव के बारे में ही लिख रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो वो नहीं लिखते। मतलब जो रहता है ना वही बाहर आता है मतलब। तो आप ये चिट्ठी से बहुत उनके बारे में समझ में आता है कि कितना उनका नॉलेज था और कितना आत्मा का अनुभव था उनको। देखो क्या वो लिख रहे हैं, कि तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। इतना एकदम लो प्रोफाइल होके विनम्र विनम्र तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र, यहाँ पे क्या है, हाँ, लिखते हैं सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करे। मिलाप तो कभी होगा तब होगा। उनको पता था उस जमाने में साधन वगैरह नहीं थे, तो उनको मालूम था कि भाई मिलाप होगा नहीं होगा, कोई के भरोसा नहीं है। चिट्ठी आने में 5 6 महीना लग जाता है। तो पर्सनल मीटिंग तो सवाल ही नहीं, उस जमाने में पॉसिबल ही नहीं था। अगर हो गया तो हो गया। ऐसा वो इसीलिए बोला उन्होंने कि मिलाप तो कभी होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूप अनुभव उनका अभ्यास रखोगे जी। वो क्या बोले, वो क्या मिलो या मत मिलो, मगर अपनी आत्मा से जरूर मिलते रहना। सबको बोल रहे हैं कि आप किसी से मिलो या मत मिलो, मुझे मिलो या मिलो, अपनी आत्मा का स्वरूप का अनुभव करते रहना आप। ऐसा उनका वचन है। बोलिए क्या वचन दे रहे, क्या बता रहे, कि आप मिलो ना मिलो फिजिकली, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप अपना जो आत्मा है, निज शुद्ध आत्मा, निज स्वभाव आपका, उसका स्वरूप का अनुभव आप करते रहना, निरंतर करते रहना। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष आदि के प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। देखो अभी आत्मा का जो अनुभव है, उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव है और परोक्ष आदि के जो प्रश्नों के उत्तर है, वो बोल रहे कि मैं अभी अभी अपनी बुद्धि के अनुसार मैं आपको दूंगा। आत्मा के अनुभव के बारे में जो प्रश्न है, कि परोक्ष, प्रत्यक्ष, सविकल्प, निर्विकल्प, जो आत्मा की अनुभूति है, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न है मुमुक्षुओं के। तो वो बोल रहे कि मेरे बुद्धि के अनुसार देने का मैं प्रयास करूंगा, ऐसा उन्होंने बताया। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। देखो स्व अनुभव, स्व के बारे में लिखते हैं, कि स्व का अनुभव के बारे में लिखते हैं पहले ही, फर्स्ट उनका
यहाँ से स्टार्ट होता है। चिट्ठी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्व के अनुभव के स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट कहाँ पे हुआ? जीव, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जीव, आप पढ़ेंगे? जी। जीव पदार्थ हाँ। अनादि से, जी। जीव धीरे धीरे जीव पढ़िए, पदार्थ बहुत गहरा मीनिंग है हर वर्ड में, हर लाइन में। आप एकदम धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़िए और उसको समझ समझ कर आगे बढ़ते हैं। जी। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। ये समझ में आया? वहाँ स्व ये समझ में आया लाइन? जीव पदार्थ, जीव पदार्थ मतलब कौन बोली? हम सब। कुंतु जी पेज नंबर। पेज नंबर है 341। 341। देखिए, जीव पदार्थ मतलब कौन है? मैं भी हूं और आप भी हो, हम सब पदार्थ है, स्वयं। पता है? हम सब पदार्थ है। हम कौन से पदार्थ है? जीव पदार्थ है। मैं भी एक पदार्थ हूँ और आप भी पदार्थ हो। पदार्थ का नाम क्या है? जीव। जीव नामक पदार्थ है हम सब। तो अभी ये टोडरमल जी क्या बता रहे हैं? जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। जीव नामक जो पदार्थ है ना, अनादिकाल से वो मिथ्या दृष्टि है। कोई ऐसा नहीं कि पहले सम्यक दृष्टि था और पहले से भी सम्यक दृष्टि, कोई नहीं है जीव। पहले से मिथ्या दृष्टि रहता है कभी भी जीव। ऐसा नहीं कि कोई कोई जीव पहले से सम्यक दृष्टि है करके, नहीं, कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं। हर जीव पहले मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही रहता है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में तो वो संसार में रहता ही नहीं है। अर्धपुतगल परावर्तन काल में मोक्ष चले जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? जीव नामक पदार्थ है ना, अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। आगे। वहाँ स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यही संसार का कारण है, यही परिभ्रमण का कारण है, यही दुख का कारण है, यही चार गति का कारण है। क्या है? स्व पर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। विपरीत श्रद्धान मतलब वस्तु जैसा है वैसा नहीं मानना, उसका उल्टा मानना। वो उल्टा मानने से हम क्या करें? चार गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। किसके बारे में उल्टा मान रहे हैं हम? स्व और पर के बारे में। इस संसार में, इस विश्व में स्व कौन है, पर कौन है, ये हमने नहीं समझ रहे, मतलब कभी नहीं जाना, आज दिन तक नहीं जाना। इसीलिए हम क्या है? मिथ्या दृष्टि है अनादिकाल से। मिथ्या दृष्टि होने का कारण क्या है? कि स्व और पर का विपरीत श्रद्धान है हमारा अभी, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। तो देखो, कारण भी आपको जानना पड़ेगा, कारण क्या है मिथ्या दृष्टि होने का? स्व और पर का यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। हाँ जी, आगे। तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्व श्रद्धा हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। हाँ देखो क्या इसलिए बता रहे, स्व क्या बता रहे? जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्व पर के यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्तवी होता है। देखो, जब तक आप स्व को स्व नहीं जानेंगे, स्व को स्व नहीं मानेंगे, पर को पर नहीं मानेंगे, तब तक आपका क्या होगा? यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा। तो तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ में क्या आ गए? जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निद्रा तत्व, मोक्ष तत्व, सात तत्व आए। सात तत्व में जो जीव तत्व है वो मैं हूं। अन्य जीव मैं नहीं हूं, मैं हूं। मेरा जो निज ध्रुव शुद्धात्मा जो है, मेरा जो स्वभाव है, वो मैं हूं। वो छोड़कर बाकी सब मेरे लिए पर है। स्व और पर का भेद विज्ञान। पर में कौन कौन आ गए? ये जो मकान है, दुकान है, घर है, परिवार है, ये सब पर में आ गए। शरीर भी पर में आ गया। और ये मेरे में उठने वाले मोह राग द्वेष रूप के जो भाव है वो भी पर में आ गया। ये जो कर्म है, आठ कर्म, वो भी पर में आ गया। मेरे स्वभाव में तो कुछ है ही नहीं है। तो स्वभाव में उसको मैं स्वपना करना है, उसमें मैं पना करना है। अभी हम मैं पना किस में कर रहे हैं? शरीर में मैं पना कर रहे हैं। पर जो मोह राग द्वेष हो रहे हैं उसमें मैं पना कर रहे हैं। अरे मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अच्छा काम किया, मैंने बुरा काम किया, शरीर की क्रिया मैंने की। तो ये सब मैं पना कर रहे हैं हम, जो मैं नहीं हूँ। आत्मा का जो स्वभाव है ना, परभावों से भिन्न है। तो मुझे स्व और पर का भेद विज्ञान हमको हमेशा वो रहना चाहिए, भेद विज्ञान कि मैं कौन हूँ, पर कौन है। श्रद्धान में बात हो रही है, यहाँ पर श्रद्धान की बात हो रही है। व्यवहार में बात करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, श्रद्धान में।
आपके बारे में आपकी क्या राय है? आपके बारे में आपकी क्या राय है? अपने बारे में क्या राय है? आप अपने आप को क्या मानते हो? ऐसा नहीं शुद्धात्मा कर। हाँ जी। आत्मा शुद्धात्मा मान। मानने का पूरा कोशिश कर हाँ, रहा वो तो अभी जिनवाणी बोल पढ़कर हम ऐसा बोल रहे हैं, मगर अंदर श्रद्धान क्या है आपका, वो इम्पोर्टेंट। जिनवाणी पढ़कर हमको श्रद्धा में भी नहीं। कभी हाँ कभी जी। ऐसे श्रद्धा में भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बराबर है, हम्म, श्रद्धान का कोशिश कर रहे हैं, हम्म, बराबर। श्रद्धान के लिए अभी ये अन्वेषण काल है, तो अभी हम आगम से समझेंगे, युक्ति से, युक्ति का अवलंबन लेंगे, आगम का सहारा लेंगे, और परंपरा जो हमारे गुरु है, अरिहंत भगवान, आचार्य भगवंत है, उनके सब आगम ग्रंथों से, पर अपर गुरुओं से हम क्या करेंगे, उसका युक्ति से, अवलंबन से उसको और दृढ़ श्रद्धान करके फिर हम अपना निज स्वभाव का अनुभव करेंगे। ठीक है। तो वो भेद विज्ञान अपना जितना रहेगा उतना अपने लिए अच्छा है। सिंपल है, देखो, स्व कौन है, पर कौन है, ये क्या बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। अगर होशियार आदमी तो समझ जाता है जल्दी कि मैं कौन हूँ, पर कौन है। अभी ठगाता कौन है, बोलो? कौन ठगाता है? होशियार आदमी ठगाता है क्या बार बार? एक बार ठगाएगा, दूसरी बार ठगाएगा, तीसरी बार ठगाएगा। हम अनादिकाल से ठगाए जा रहे हैं, बोलो। इतने होशियार है मगर ठगाए जा रहे हैं, बोलो। हम धोखा धोखा खा रहे हैं। फिर नाम ले लेते, व्यवहार का नाम ले लेते, कभी कभी निमित्त का नाम ले लेते, कभी और किसी चीज का नाम ले लेते। नहीं तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि हम आत्मा आत्मा करके बैठ जाएंगे। ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, ये ऐसा तो होगा ना, ऐसा सब वो हम गली निकालते हैं, तो उससे नुकसान हमारा ही है। देखो, व्यवहार होगा, व्यवहार नहीं होगा करके नहीं, इसीलिए टोडरमल जी चिट्ठी में रिप्लाई दे रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे हैंडल करता है, मतलब आत्मा का अनुभव भी करता है, और ये उसका संसार का कार्य भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है। अभी भरत चक्रवर्ती थे ना, 60,000 वर्ष तक युद्ध किया उन्होंने, बराबर। शाही सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती इधर भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी, और वहां पे युद्ध करने के लिए गए, शाही सम्यक दृष्टि। 96,000 शादी किया उन्होंने। शाही सम्यक दृष्टि जीव 96,000 शादी की, युद्ध किया 60,000 वर्ष तक, 60,000 वर्ष तक दिव्य ध्वनि नहीं सुनी। 60,000 वर्ष तक उन्होंने अपने अपने महल से दूर रहे, युद्ध के लिए गए, 60,000 वर्ष। तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा का अनुभव अगर नहीं होता है, तो वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे, नियम है वैसा। 6 महीने में एक बार तो आपको आत्मा का अनुभव करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप मिथ्यात्व में चले जाएंगे। मगर वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि को क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव हो जाता है, मिनिमम एक बार तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी बार कर सकते हो। तो 60,000 वर्ष में उन्होंने आत्मा का अनुभव मिनिमम टू मिनिमम भी, मिनिमम कितनी बार किया रहेगा, मिनिमम मिनिमम, कम से कम 1,20,000 बार तो किया रहेगा, कम से कम 6 महीना का पकड़ो। हम्म, 6 महीना में मिनिमम तो करना पड़ेगा, ज्यादा तो कितना करेंगे उतना ज्यादा ही है वो तो, मगर मिनिमम एक बार तो करना पड़ेगा। तो 60,000 वर्ष में उन्होंने कम से कम 1,20,000 बार आत्मा का अनुभव किया। आप सोच सकते हैं कि आत्मा का अनुभव अगर एक बार भी जीव करता है तो उसको कितना आनंद का अनुभव होता है, मतलब कितना आनंद का वेदन होता है। तो उन्होंने 1,20,000 बार किया, और आत्मा का अनुभव करते करते भी उन्होंने क्या किया, युद्ध भी लड़ा, शादी भी की, सब हुआ। कैसे हाँ। कैसे और भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं सुनी। अगर आज के डेट में हम यहाँ पे बोलते ना, तो हम तो बोलते तो पापी है, तो इससे बड़ा पापी हमने नहीं देखा, ऐसा बोलेंगे। अगर आज के डेट में भरत चक्रवर्ती रहेंगे, तो भगवान की अगर दिव्य ध्वनि खिल रही है, अगर यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान थे समझो, और उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही, और भरत राजा युद्ध के लिए जाता, और वहां पे शादियां करता, और युद्ध करता, और इधर दिव्य ध्वनि नहीं सुनता, तो हम क्या बोलते हैं उनको, ये पापी है करके। मगर सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि को आप बाहर से नहीं पहचान पाएंगे। डिफरेंस क्या है दोनों में? सिद्धांत का डिफरेंस है, मैं पना में डिफरेंस है। उन्होंने क्या किया, स्वभाव को मैं करके माना है, और हमने क्या किया, शरीर को मैं माना है। ये डिफरेंस रहता है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को।
और सम्यक दृष्टि को भी जो उदय कर्म है उसको फेस करना ही पड़ेगा, उसको भी उदय कर्म से वो भी नहीं भाग सकता है। अभी मैंने आपको एक वो स्ट्रेस का एक वीडियो भेजा था अभी, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए कि ये कर्म भूमि है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे आपको। चुप तो आप नहीं बैठ सकते, कर्म भूमि में जन्म लिया ना हमने, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म तो उदय के अनुसार होने वाले हैं, उसको आप स्ट्रेस लेके बैठेंगे तो क्या होने वाला है? वो तो जो आपका उदय है वैसा तो कर्म होने वाला है। आप अगर कर्ता बुद्धि से टेंशन लेके बैठेंगे कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो कोई मतलब नहीं है। जो होना है होने वाला, होने दीजिए ना, आपका आपके हाथ में थोड़ी है। तो उदय कर्म है, उदय कर्म के अनुसार हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव को ये मालूम था कि भाई उदय कर्म के अनुसार सब हो रहा है, मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरा एक काम कर सकता हूँ कि मैं आत्मा का अनुभव मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में हो। मेरा उपयोग मेरे ज्ञायक स्वभाव में मैं वहां पे स्थिर होने का मैं प्रयास वो कर सकता हूँ। उतना उनको मालूम था, वो मेरे हाथ में है। बाकी कर्म के उदय मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए क्या बोला, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। परभाव मेरे हाथ में नहीं है, आत्मा का स्वभाव मेरे हाथ में, वो मैं हूँ। दूसरों का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो स्वभाव है ना, वहां पे मेरा उपयोग मैं रख सकता हूँ टिका के, ये मेरे हाथ में है। मगर दूसरा जो भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व भाव, मतलब जो भी शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, उदय कर्म आ रहे हो रहे हैं, शरीर की क्रिया हो रही, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वो क्या करते, कभी भी चिंता नहीं करते उदय कर्म से। वो रोते नहीं बैठते। भरत चक्रवर्ती रोते नहीं बैठे, अरे 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 मैं कैसा अभागा हूं करके। नहीं, उन्होंने, उनको पता था ये मेरे हाथ में नहीं है। डिलीवरी आई ना कर्मों की, अभी उदय आया है, तो उनके हाथ में नहीं है, वो गए। मगर अब उधर भी अपना आत्मा का चिंतन करते थे, वो अपना स्वरूप को नहीं भूला उन्होंने। वो पुरुषार्थ उनका चालू था, ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं था। शरीर किधर भी जाए हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर शादी कर रहा है और मैं अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ। अरे शादी करते करते भी कर्म संवर निजरा कर सकते हैं आप। वो थोड़ी है कि भाई शरीर की क्रिया कर रहे हो और मैं, मेरा संवर निजरा नहीं है। ज्ञानी क्या करता है, संवर निजरा होती है ज्ञानी की भोग में भी। और अज्ञानी की द्रविलिंगी मुनि बन जाता है, संवर निजरा नहीं होती, बोलो। अज्ञानी क्या करता है, द्रविलिंगी मुनि भी बन जाता है, 11 अंग का शास्त्र भी पढ़ लेता है, मगर संवर निजरा नहीं होती, धर्म चालू नहीं होता उसका। ज्ञानी क्या करता है, 5वां गुणस्थान में शादी भी करता है, बिजनेस भी करता है, उस समय भी उसकी संवर निजरा चालू रहती है, बोलो। ये ज्ञानी और अज्ञानी की फर्क है। डिफरेंस क्या है दोनों में? उसका श्रद्धान बराबर रहता है कि मैं कौन हूं करके, मैं स्वभाव, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है, मैं क्या है। ऐसा श्रद्धान अंदर से बराबर रहता है। उसको पता है बाहर उदय कर्म है, बाहर उदय कर्म उदय में आ रहे हैं, सब क्रिया हो रही है। उसको पता रहता है कि भाई कि मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। उसको पता है कि भाव ऐसे वैसे आ रहे हैं, वो बोले मेरे भाव नहीं है, ये भाव अलग है और मैं अलग, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो भेद विज्ञान उसका चालू रहता है। तो अपने आनंद का वो भोग उसका चालू रहता है, मतलब इसीलिए ये टोडरमल जी ने यहाँ पर सिर्फ आत्मा के अनुभव के बारे में ही लिखा है पूरा। सभी प्रश्न भी वैसे ही है, उसके उत्तर भी वैसे ही है। तो अभी आगे पढ़ता हूं मैं। देखिए क्या लिखा है। जिस काल किसी हेलो। जीव दर्शन मोह के उपशम। पिंटू सर, हाँ। ये धर्म ज्ञान खुला है या नहीं है, अपन को कैसी पहचान होगी? क्या? अभी आपने बोला कि धर्म ज्ञान में अभी अभी नहीं पहुंचे हुए होते, कुछ लोग पहुंचे हुए होते। धर्म मतलब पहले समझना पड़ेगा धर्म का मतलब क्या। आत्मा का जो स्वभाव है ना, स्वभाव ही धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आप अच्छा। धर्म किसको मान रहे हैं? धर्म का धर्म मतलब को। समझ लीजिए पहला, धर्म का मतलब क्या है, धर्म मतलब क्या है। हाँ। वस्तु का जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। आप धर्म क्या मान रहे हो, किसको धर्म मान रहे हो आप? हम तो दान धर्म करते हैं, उसको दान धर्म ऐसे उसको क्या क्या मानते क्या? हैं। मतलब दान करते हैं वो अपना धर्म है, या किसी की सहायता करते हैं अपना धर्म है, ऐसा उसको मानते हैं। वो व्यवहार से धर्म कहा जाता है, मगर वो इधर मोक्ष मार्ग में वो धर्म नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो उसको हाँ। पुण्य भाव कहते हैं, पुण्य भाव। अच्छा। पुण्य कहते हैं उसको, पुण्य का भाव कहते हैं। वो कर्म बंधन होता है, उससे पुण्य का बंध होता है। अच्छा। अच्छा। अभी हम जो पाप करते हैं उसके पाप का कर्म बंधन होता है, और ये पुण्य से पुण्य का बंधन होता है। तो दोनों बंधन है। हाँ हाँ हाँ। धर्म जो है वो आत्मा का स्वभाव है ना, जो स्वभाव वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। अच्छा, जब मतलब धर्म यानी मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ धर्म मतलब आपका मैं। स्वभाव क्या है राधेश्याम जी? आप अभी आत्मा हो, समझ में आ गया आपको, मगर आपका स्वभाव क्या है, आपका धर्म क्या है, बताइए।
ज्ञान, दर्शन, आनंद, ये सब आपका धर्म है। आपका आपका ये जो गुण है, आपका स्वभाव है ये ज्ञान दर्शन। आप ज्ञायक हो, आप ज्ञान हो, ज्ञान का हाँ घनपिंड हो आप, वो आपका स्वभाव है। आनंद हाँ आपका स्वभाव है, सुख आपका स्वभाव है। आपका धर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञान, आनंद, वो सब आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। अच्छा धर्म मतलब किसी को हेल्प करना, वो धर्म नहीं है। वो तो उसको क्या बोला जाता है, व्यवहार से धर्म बोला जाता है, मगर वो शुभ भाव है। अच्छा। ठीक ठीक और समझ आया। और एक बात समझना आप, अभी आप जो शुभ क्रिया हाँ कर रहे हो ना, देने की जो क्रिया कर रहे हो, क्रिया से भी पुण्य नहीं बनता है। पुण्य शुभ हाँ। भाव से बनता है। अच्छा अच्छा। अभी समझो शरीर की जो क्रिया की है आपने, दान देने की, हाँ तो शरीर की क्रिया हाँ। से पुण्य नहीं बंधेगा आपको। आपने अंदर भाव क्या किया। अभी अच्छा समझो आप किसी को लाख रुपया दान दे रहे हो, ऐसा ऐसा हाथ से दान दिया और अंदर से गाली बोल रहे हो, मैं क्यों तो इसको दे रहा हूँ दान करके, तो आपका हाँ। पुण्य बंद हुआ क्या? क्या पाप का बंद हुआ? पुण्य बंद होता है। नहीं नहीं, आप अंदर से उसको गाली दे रहे हो ना। अंदर से गाली दे रहे हो तो वो तो पाप हो जाए। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, भाव से बंधन हो रहा है। जो आप भाव कर रहे हो ना, वो आत्मा भाव कर रहा है। हाँ शरीर से जो आप दे हाँ। रहे हो उसे पुण्य पाप नहीं होता है। आप अच्छा जो अच्छा। भाव कर रहे हो, पाप का भाव और पुण्य का भाव जो कर रहे हो, भाव से आपका पुण्य पाप हो रहा है। शरीर अच्छा। की क्रिया से पुण्य पाप नहीं हो रहा है। हाँ। भाव वो आप तो क्या कर पुद्गल रहे की हो? क्रिया है ऐसा। हाँ, वो पुद्गल की क्रिया है। जो शरीर की क्रिया हो रही है वो पुद्गल की क्रिया है, उसे कर्म नहीं बंध रहे। कर्म आपके भाव से बंध रहे। शुभ भाव करेंगे तो पुण्य का बंद होगा, अशुभ भाव करेंगे तो पाप का बंद होगा। समझ में आया ना? हाँ। जी। ठीक है। देखिए, यथार्थ श्रद्धानुरूप तत्वार्थ श्रद्धानु तब जीव सम्यक भी होता है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता है जीव? यथार्थ श्रद्धान, स्वपर का। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्मा श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। इसलिए स्वपर का जो श्रद्धान है उसी में शुद्धात्मा का श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। तथा यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, वह सप्त तत्वों को मानता है, कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक भी नाम नहीं पाता। इसलिए स्व पर वेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धानु उसी को सम्यक्त्व जानना। जो सुबह बात हो रही थी ना व्यवहार के बारे में, निश्चय के बारे में, तो जो व्यवहार सम्यक्त्व वो सम्यक्त्व नहीं है। स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धानु उसी को सम्यक्त्व जानना, ये आपको समझना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अभी, तथा ऐसा सम्यक भी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोपम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक भी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। बोलिए अभी क्या बोल रहे हैं? सम्यक भी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। अभी सम्यक सम्यक दृष्टि जीव अभी कुछ गलत भी जान रहा है। अभी बिजनेस में अभी ऊंट जा रहा है, वो घोड़ा बोल दिया, तो भी वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, उसका सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का। क्योंकि उसका श्रद्धान आत्मा के बारे में बराबर है। प्रयोजन बुद्ध जो सात तत्व है ना, उसका श्रद्धान वहां पर बराबर है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरे से पन्न भिन्न पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर वो आगे पीछे समझेगा तो उसका मिथ्या ज्ञान नहीं रहा हो। सम्यक दृष्टि अभी आपको घोड़े को गधा भी बोल देगा तो मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि बेचारा पूरा का पूरा 11 अंक का बाइट कर लेगा जिनवाणी, तो भी उसका मिथ्या ज्ञान है। ऐसा हालत है। तो श्रद्धान इंपॉर्टेंट है, सौ पर का श्रद्धान। तो सम्यक दर्शन जो है ना, जिसको सम्यक दर्शन है उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। जिसका मिथ्या ज्ञान श्रद्धान है उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो। अभी ज्ञान जितना ज्यादा है वैसा सम्यक दृष्टि दृष्टि नहीं है। हो सम्यक ज्ञान ऐसा नहीं है। सम्यक ज्ञान मतलब आपका जितना ज्यादा 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 जान रहे हो आप, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्य ज्ञान मतलब अभी आप समझो, पूरा का पूरा ये भी शास्त्र पढ़ लिया, वो भी शास्त्र पढ़ लिया, समय सार भी पढ़ लिया, प्रवचन सार भी पढ़ लिया, सभी ग्रंथ पढ़ लिए, सब आपको समझ में आ गया। और ये सम्य ज्ञान नहीं है। सम्य ज्ञान मतलब आपका स्व और पर का यथार्थ श्रद्धांत, वो सम्य ज्ञान है। आप कितना पढ़ा है, कितना जानकारी ली है, वो सम्य ज्ञान नहीं है।
अभी बोले आप बहुत जानते हैं, मैं बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। आप कितना भी जानो, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वांटिटी मायना नहीं रखता है। अभी शिवभूति मुनि थे, शिवभूति मुनि को अपना नाम भी भूल जाते थे वो। अपना नाम भी भूल जाते तो क्या होता था कि वो जब जा रहे थे तो उन्होंने दाल अलग चिल्टा अलग, दाल अलग चिल्टा अलग ऐसा भेद विज्ञान किया, तो उनका स्वरूप में वो लीन हो गए, तो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मगर उनके पास क्षयोक्षम ज्ञान इतना नहीं था। अभी कोई कोई जीव के पास बहुत ज्यादा क्षयोक्षम ज्ञान रहता है, बहुत ज्यादा क्षयोक्षम ज्ञान रहता है, सबकी जानकारी है उसको, बहुत क्षयोक्षम ज्ञान है, खुद के बारे में जानकारी नहीं है, स्व का और पर का भेद विज्ञान नहीं है। तो वो क्या होगा फिर, वो सम्यक ज्ञान नहीं है। तो क्वांटिटी यहाँ पे मायना नहीं रखता है। आपका बिलीफ क्या है, श्रद्धान क्या है, श्रद्धान कौन सा है आपका, स्व पर भेद विज्ञान बराबर है कि नहीं है, स्व को और पर को बराबर से आप बिलीफ में आपकी जानकारी सही है कि नहीं है, आप क्या मानते हो। जानना कितना भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है सम्यक ज्ञान का। अभी जैसे शिवभूति मुनि का बोला, वो खाली अपना नाम भी भूल जाते थे और मोक्ष में चले गए। इसका मतलब क्या हो गया, जो जानना था वो बराबर जानना है, बाकी सब आप दुनिया को जान लो, कुछ होने वाला नहीं है। पूरी दुनिया को आप जान लो, सब शास्त्र पढ़ लो, दुनिया की जानकारी रखो। अगर जानकारी नहीं है तो वो सम्यक ज्ञान नहीं है। इसमें अपनी ज्ञान जानकारी में पहला मैं कौन हूँ उसमें श्रद्धान, और पर का पर रूप श्रद्धान, तो ही आपका ज्ञान क्या होगा, सम्यक ज्ञान होगा। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सम्यक क्रिय होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा क्षयोक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुति रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। देखो अभी पहला जो, जब तक अपना आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ, स्व पर का, स्व के ऊपर श्रद्धा नहीं हुआ, तब तक मेरा अपना ज्ञान कैसा था, कुमति कुश्रुति ज्ञान था। कितना भी ज्ञान है हमारे पास, कितना भी ज्ञान है, सब ज्ञान क्या हो गया, कुमति कुश्रुत ज्ञान, क्योंकि आत्मा को नहीं जाना, प्रयोजनभूत जो तत्व है उसको नहीं जाना मैंने। वो ज्ञान क्या हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। और जैसे मेरा सम्यक दर्शन हो गया, वही ज्ञान अभी क्या हो गया, सम्यक दृष्टि को मति श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक भी जितना कुछ जाने वह जाना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है, बोलो। अभी ये सम्यक दृष्टि थे, कौन थे, शिवभूति मुनि। सम्यक दृष्टि थे मगर जानकारी कितनी थी, अपने अपना नाम भी भूल जाते थे। सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि, ठीक है, अपना नाम भी भूलने वाले, इतना क्षोभक्षम ज्ञान कम था। मगर इनको ये अवेयरनेस था कि मैं कौन हूं, पर कौन है, मैं कौन हूं, पर कौन। तो मैं अपने स्वरूप को जानते थे वो। तो अपने स्वरूप को जाना करके वो उसमें लीन हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इंपॉर्टेंट है कि वो श्रद्धान क्या है, उसका इंपॉर्टेंट वो है। आप कितना नॉलेज अभी आप सीख रहे हो, कितना पढ़ाई किया वो इंपॉर्टेंट नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितनी भी क्रिया कर लो, कितना भी व्रत पालन कर लो, अगर अपने स्व के बारे में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बराबर से, अगर आपको स्व को नहीं जानते, तो आपका ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है। तो कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी मेहनत करो। अभी आगे, यदि कदाचित घट पटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदायिक अज्ञान भाव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं अभी। अभी एक सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव अभी घट को पट जान रहा है, घट मतलब घड़ा है, घड़े को वो कपड़ा जान रहा है, तो भी वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, क्योंकि उसमें उसको आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो पुद्गल में ही मिस्टेक कर रहा है बोलने में, एक पुद्गल का नाम लेके दूसरा पुद्गल में उसमें डिफरेंस कर रहा है। मगर वो ये नहीं मान रहा कि ये मैं हूं करके, घट मैं हूं, पट मैं हूं, ऐसा नहीं मान रहा है वो। उसको मालूम है कि दोनों पर है, दोनों पर में आगे पीछे में वो मिस्टेक कर रहा है, मगर उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हुआ, सब में ज्ञान ही कहलाएगा। मगर उसको ये श्रद्धा है कि मैं आत्मा हूं और घटपट दोनों मेरे से भिन्न है, ये उसको भेद विज्ञान बराबर है। तो इसीलिए उसका क्या हो गया, ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। और बेचारा मिथ्या दृष्टि, वो बराबर बोल रहा है, नहीं नहीं वो घट है, वो पट नहीं है, वो पट है, घट नहीं है, बराबर जान रहा है। तो उसका ज्ञान क्या हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। क्यों, उसको ये मालूम नहीं कि मैं और पर का भेद विज्ञान मालूम नहीं है, वो शरीर को मैं मान रहा है। इसका जो भी ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान में आता है। तो सम्यक दृष्टि क्या है, कदाचित घट पटादिक पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदायिक अज्ञान भाव है। देखो एक बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, तो सम्यक दृष्टि जीव को भी आवरण जनित अज्ञान भाव रहेंगे, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी का अभी भी
सद्भाव है ना उसको, सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि, आत्मा का तो अनुभव कर लिया है, अनंत अनुबंधी कषाय गया उसका, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, मगर अभी तीन कषाय चौकड़ी तो है ना उसका अज्ञान। और उसके जो स्टॉक में कर्म है, तो कर्म का उदय आ रहा है उसको। तो कर्म का जो उदय आ रहा है उसमें अज्ञान भाव भी है ना। उसमें क्या है, औदायिक अज्ञान भाव है, उदय में आ रहे हैं। उसके भी ज्ञानावर्णी कर्म है, दशनावर्णी कर्म है, सब उदय में तो आ रहे हैं, क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी अभी भी है। चारित्र मोहनी अभी भी पड़ा है कर्म, उसको भी राग द्वेष होंगे। इसलिए आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को बाहर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको तो व्रत भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जो चौथा गुणस्थान में है, आत्मा का अनुभव करता है, मगर उसके पास व्रत नहीं है। बाहर से आप नहीं पहचान पाएंगे कि सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कौन है। बाहर से ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी कषाय कर रहा है, ये भी कषाय कर रहा है, ये भी शादी कर रहा है, ये भी शादी कर रहा है, ये भी अविरति, ये भी अविरति। तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि बाहर से सम्यक दृष्टिकोण और मिथ्या दृष्टिकोण है। दोनों गुस्सा कर रहे हैं, दोनों लोभ कर रहे हैं। बाहर से नहीं पहचान पाएंगे आप सम्यक दृष्टिकोण है, मिथ्या दृष्टिकोण है। वो तो सम्यक दृष्टि क्या होता है, अंदर से उसका श्रद्धान रहता है कि मैं कौन हूं, पर कौन है। सम्यक दृष्टि को अंदर से उसकी समझ बदल जाती है सम्यक दृष्टि की। बाहर से अभी बदली नहीं है, बाहर चारित्र मोह नहीं खड़ा है। वो धीरे 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 जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ेंगे, वैसे वैसे कषाय मंद होते 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 चारित्र भी वीतरागता बढ़ती जाएगी उसकी। वो प्रोसेस है। मगर आप अगर सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले को लेंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलेंगे ये कैसा सम्यक दृष्टि है, ये तो सब कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है, उसका अंदर श्रद्धान उसका बदल गया, अंदर से वो बदल गया जीव, उसकी दृष्टि बदल गई है। देखो, मेन दृष्टि बदलनी है इसमें। सम्यक दृष्टि मतलब क्या पता है, दृष्टि बदलनी है आपकी। बाहर से अभी चारित्र नहीं बदला है उसका। चारित्र में तो जो मिथ्या दृष्टि कर रहा है वैसा चारित्र उसका भी हो रहा है, क्योंकि उदय कर्म के औदायिक अज्ञान भाव उदय में आ रहा है उसको, वैसा हो रहा है उसके साथ में। तो उसका श्रद्धान बदल गया है। अभी आप ही देखो, अभी हमारा आपका भी, अभी पहले जब ये जिनवाणी पढ़ रहे थे उसके पहले का श्रद्धान क्या था और अभी क्या श्रद्धान है, अभी चीजों के प्रति कैसे हम दृष्टि है अभी हमारे। पहले की दृष्टि कैसी थी और अभी की दृष्टि कैसी है, फर्क है कि नहीं है। कोई भी चीज अभी हम देखते हैं, राग आता है, द्वेष आता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, या फिर कोई भी राग द्वेष हमारे में भी आता है, कोई आके हमको बोलता है, तो भी हमारा भी रिएक्शन कैसा रहता है। ठीक है, रिएक्शन में भी अभी चेंजेस नहीं आया, रिएक्शन में भी अभी गलत हो सकता है, मगर हमारा अंडरस्टैंडिंग, अंदर की अंडरस्टैंडिंग तो बदल गई ना, कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सत्य ऐसा नहीं है। सत्य क्या है अभी हम समझने लगे कि सत्य क्या है, ये सत्य नहीं है, ये औदायिक भाव सत्य नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है ना, अभी अवेयरनेस हो तो चालू हो गई है। तो ये अवेयरनेस अभी बढ़ती 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 जाएगी। यही वीतरागता है, यही परम शांति परम आनंद ये वीतरागता बढ़ती जाएगी। जो क्षयोक्षम रूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि ज्ञान जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। क्या बोल रहे हैं, जो क्षयोक्षम रूप प्रगट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। देखो, जो जानना 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 जो ज्ञान है ना, वो सम्यक ज्ञान ही है। वहां पे विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। जानना तो जानना हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धा में प्रॉब्लम है और चारित्र में प्रॉब्लम है। जानना जानना जो ज्ञान हो रहा है ना, वहां प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा जानना हो रहा है ना, जानना जानना है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है श्रद्धान में। मैं स्व और पर का श्रद्धान कर रहा हूं ना, वहां पे भूल हो रही है। और चारित्र में भूल हो रही है। दो जगह भूल हो रही है। जानना जानना तो वो तो ज्ञान में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है। और क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता, सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। देखो, ये सम्यक ज्ञान को क्या बोला, केवल ज्ञान का अंश। अब ये मिथ्या ज्ञान की बात नहीं हो रही है। मिथ्या ज्ञान में क्या होता है, मिथ्या श्रद्धान के कारण नाम भी मिथ्या ज्ञान पड़ जाता है। अब ये सम्यक ज्ञान क्या है, इसको केवल ज्ञान का अंश बोला है। केवल ज्ञान का अंश क्यों, क्वालिटी तो सेम है। क्वालिटी सेम है कि नहीं बोली। केवल ज्ञान की जो ज्ञान है और सम्यक ज्ञान का जो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है ना, दोनों दोनों जगह ज्ञान ही तो है। दोनों में डिफरेंस थोड़ी है, दोनों अंदर से तो उसका तो अंश है, मतलब सेम हो गया ना, दोनों अलग थोड़ी हो गया। ठीक है, केवल ज्ञान में ज्यादा जाना जा रहा है, सम्यक ज्ञान में थोड़ा कम जाना जा रहा है यहाँ पर। मति शुद्ध ज्ञान में कम जाना जा रहा है, मगर केवल ज्ञान में बहुत ज्यादा जाना जा रहा है। उसे क्वालिटी तो सेम है ना दोनों का, साइज छोटा बड़ा छोड़ दीजिए आप, मगर क्वालिटी तो सेम है ना। तो ये पांचों ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ही सम्यक ज्ञान है।
अभी ठीक है, वो केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक जानने में आता है, वो सब है, वो बड़ा सब जानने में आता है, ये सब इधर मति श्रुत ज्ञान में कम जानने में आता है। मगर ज्ञान की क्वालिटी सेम है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। देखो अभी बादल छाए हैं और बादल थोड़े से हट गए, सूर्य का किरण आई है, सूर्य का प्रकाश आया। तो जो सूर्य की जो प्रकाश आया, वो प्रकाश और पूरा सूर्य का जो प्रकाश है, दोनों फर्क है क्या? नहीं है। दोनों क्वालिटी तो एक है ना, प्रकाश की क्वालिटी तो एक है, दोनों सूर्य की प्रकाश है। इसी तरह ये जो ज्ञान है ना, ये तो आत्मा का ही ज्ञान है। चाहे ये मति श्रुत ज्ञान हो, चाहे वो केवल ज्ञान हो। ठीक है, वहां पे उगाड़ ज्यादा हुआ है, वो आवरण नहीं है, वहां पर निरावरण ज्ञान है, मगर ज्ञान की क्वालिटी सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो क्षयोपशम रूप ज्ञान प्रगट ज्ञान है, वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, क्योंकि जानने में विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। सो यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, वह सर्व प्रकाश का अंश है। अभी जो ज्ञान मति श्रुतर हो प्रवर्तता, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान रूप होता है। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा तो जाती एक है। देखो जो सम्यक ज्ञान है आपका मति श्रुत ज्ञान, जो सम्यक है, वही ज्ञान बढ़ते 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 केवल ज्ञान रूप होगा। ज्ञान तो वही है, क्वालिटी, ज्ञान अलग नहीं है। तथा इस सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा निर्विकल्प होकर दो प्रकार प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम विषय कषय आदि रूप पूजा दान शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है, उसे सविकल्प रूप जानना। तो यहाँ पे देखो, अभी सविकल्प और निर्विकल्प के बारे में बताएंगे। शुभ अशुभ रूप जो परिणमन परिणमन हो रहा है, उसके बारे में अभी बात होगी। अभी प्रश्न क्या उठा है यहाँ पर, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है? अभी एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अभी सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को शुभ अशुभ रूप परिणाम तो हो रहे हैं। तो शुभ अशुभ रूप परिणाम हो रहे हैं, मोह राग द्वेष हो रहे हैं, शुभ अशुभ रूप परिणाम हो रहे हैं, उसमें भी उसका सम्यक्त्व जो है ना, वो कैसा रहता है? ये प्रश्न है। सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक तो कैसा रहता है? अभी अभी भरत चक्रवर्ती है, अभी उनके सम्यक दर्शन भी है, उनके पास शाही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन भी है, और वो युद्ध भी लड़ रहे हैं, राग द्वेष भी कर रहे हैं, कषाय भाव भी कर रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं। तो ये कैसा पॉसिबल है करके यहाँ पे प्रश्न उठाया है ना, ये प्रश्न हम सबका है। पे कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे आप बोलते सम्यक दृष्टि है, यहाँ पे बोलते वो शादी भी कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रश्न है मुमुक्षु का। अभी टोडरमल जी उसका उत्तर जवाब देंगे। समाधान, जैसे कोई गुमास्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमास्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुरा कर अपना माने तो गुमास्ता चोर हो जाए। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभ अशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धा नहीं कि ये मेरा कार्य नहीं है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो। सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। समझ में आया? अभी वो कैसा है सम्यक दृष्टि मालूम है? अभी समझो किसी सेठ की यहाँ नौकरी कर रहा है, तो लोगों को तो ऐसे ही बोलेगा ये अच्छा क्वालिटी है, ये लो, ये धंधा बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। सेठ को प्रॉफिट होगा तो खुद भी खुश होगा, सेल बढ़ेगा तो खुश होगा, उसको अच्छा लगेगा, अरे अरे बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए, आज सेठ जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए, आज बहुत आनंद आया, आज अच्छा व्यापार हुआ हमारा। तो उसकी सेठ की खुशी में खुश होता है। सेठ को घाटा लग गया तो नारा थोड़ा उदास भी हो जाता है, सेठ जी अभी कैसा करेंगे, क्या करेंगे, बैठ के प्लानिंग भी करता है साथ में। अभी सेठ जी जब नहीं रहते, तभी दुकान का खुद का है समझकर दुकानदार अच्छा बिजनेस करता है, प्रूव करता है, अच्छा करके बताता है सेठ जी के एब्सेंस में भी। तो क्या मानता है वो? अपना मानकर करता है, मगर अंदर से उसको अपनापन है क्या? अंदर से, अंदर से तो उसको पूरा का पूरा श्रद्धा नहीं कि ये मेरा नहीं है, सेठ जी का है, मेरा नहीं है। श्रद्धान कैसे होता है? इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, वो उसको पता रहता है कि भाई जो शुभ भाव आ रहे हैं या शुभ भाव आ रहे हैं, ये सेठ जी का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। उसको अंदर से एक श्रद्धान रहता है, मेरे भाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा नहीं है। आपको अभी अभी सम्यक दृष्टि जीव कैसे करता है? अभी भरत चक्रवर्ती युद्ध कर रहा है, उसको मालूम है ये मेरा काम ही नहीं है, ये मेरा काम ही नहीं है युद्ध करने का। शादी कर रहा है, ये मेरा काम ही नहीं है।
शादी करना मेरा काम है क्या? मेरा आत्मा का काम थोड़ी शादी करने का। आत्मा कभी शादी करेगा क्या? आत्मा युद्ध लड़ेगा? भैंसे का काम। हाँ, पैसे का जी, ऐसा। आपने एक ये एग्जाम्पल दिया था पहले कि है ना, हम वो उनके खुमारी से रोल अदा कर रहे हैं, जैसे ये सम्यक्तवी जीव, हाँ पहले एग्जाम्पल आपने। जी जी, ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा लगा सेठ जी का। हम्म, हाँ अभी समझो आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, बहुत बहुत डेडिकेशन देके जॉब कर रहे हो। रिलेटेबल है। हाँ जी। बहुत हाँ रिलेटेबल है हाँ, ये। रिलेटेबल है। अभी आप देखो कहीं पे भी जॉब भी करेंगे ना, तो बहुत मन हाँ। तन से करेंगे, ओबीडियंटली, बहुत ईमानदारी से करेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना समझ कर करेंगे, अपना पूरा का पूरा हम्म। मेहनत करेंगे, 100% ट्राई करेंगे कि भाई कैसे भी करके अच्छा फायदा हो जाए। और अपना मानकर हम्म। करेंगे, मगर अंदर से श्रद्धा नहीं रहेगा आपका कि मेरा है करके। अंदर से तो आपको यही रहेगा कि सेठ जी का है, मेरा नहीं। उसको कोई बोलना नहीं पड़े, अंदर से तो आपको पता है वो चीज। इसी तरह सम्यक दृष्टि को भी यही रहता है। वो कितना भी बाहर काम कर दे, कुछ भी कर दे, उसको अंदर से तो वो अंदर फीलिंग है कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो सब टेम्पोररी है सब। सब ये तो मैं तो बोलते हैं ना कि भाड़े का घर में रहते हैं, वैसा फीलिंग है उसको। तो उसको अपनापन है ही नहीं है। खुद का घर में कैसे रहता है, धर्मशाला में रह रहा हूँ ऐसा समझकर खुद के घर में रहता है। खुद के घर में कैसे रहता है, मेहमान बनकर रहता है कि मैं तो कभी भी ये पर्याय बदल सकती, कभी भी मुझे छोड़ के जाना पड़ सकता है घर। सम्यक दृष्टि को पता रहेगा कि एक पर्याय कभी भी बदल सकते, कभी भी मेरे को छोड़ना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं मेरा बूढ़ा होने के बाद में मरूंगा, ऐसा नहीं है। अरे कोई भी मोमेंट पर्याय बदल सकती है हमारी। अभी अभी अगला मोमेंट भी हम सबका भरोसा नहीं कि पर्याय रहेगी कि छूटेगी करके। तो सम्यक दृष्टि को गारंटी रहता है कि अगला पल भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं मगर मैं मरूंगा नहीं, मैं हमेशा के लिए रहूंगा, मगर इस शरीर का भरोसा नहीं है कि अगले पल मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं सोचता कि मैं मरूंगा 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 करके। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है, अरे मैं मर जाऊंगा, अगले पल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मिथ्या दृष्टि ऐसा सोचता है, अरे मैं अगले पल मर सकता हूँ, अरे मैं कभी भी मर सकता हूँ, ऐसा डरता है वो। सम्यक दृष्टि क्या बोलता है, अरे मैं तो शाश्वत हूँ, अरे शरीर मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा वो गारंटी नहीं है। शरीर की अनिश्चितता है, मैं तो कायम का हूँ, मैं थोड़ी कहीं जाने वाला हूँ। ये नहीं रहेगा मेरे साथ में, इसलिए इसके ऊपर आसक्ति नहीं रखता है वो। इसके ऊपर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करता है शरीर के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नहीं है। ये मेरा नहीं है, ये इसके मर्जी से आया, इसके मर्जी से जाने वाला है, मेरे मेरा नहीं है। ये कभी भी मेरे मेरे को छोड़ के जा सकता है। तो ये अपने को सम्यक दृष्टि जीव अपना निश्चिंत अपने आनंद में रहता है। शरीर छूट भी जाता है तो अपने आनंद, उसको पहले से पता रहता है कि शरीर छूटने वाला है, कभी भी छूट सकता है, वो तो प्रिपेयर्ड है मतलब। सम्यक दृष्टि जीव है ना, प्रिपेयर्ड है, हर पल प्रिपेयर्ड है कि ये शरीर कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता है। वो कभी डरता नहीं है ये छोड़ के चला जाएगा करके। ये तो पहले ही इसको छोड़ दिया, अभी अभी जीते जी छोड़ दिया इसको सम्यक दृष्टि ने। ये बोला है तो कभी भी जाने दो ना, जाने वाला को कितना दिन रोकेंगे। आपको अगर रोज आके कोई बोलेगा मुझे जाना है, 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 रोज आके आपको बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, यार भाई बस करो, अभी तुम जाओ एक बार मेरे को शांति से रहने दो। तुम रोज आके मेरे को डराते हो, जाना है जाना है, एक बार चले जाओ, मैं शांति से रहना है मुझे, तुम भी शांति से रहो, मैं भी शांति से रहता हूँ। तो समय दृष्टि जीव बोलता है शरीर को कि देख भाई, तुमको कभी जाना है जाओ, तुमको भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम, हम दोनों स्वतंत्र द्रव्य है। तुम भी तुम्हारा आराम से तुम रहो, मैं भी मेरा आराम से मैं रहता हूँ। ठीक है। अभी दोनों एक जगह में रहते, एडजस्ट करके रह रहे। तुम जब भी जाना है तुम जा सकते हो, मेरा तुमको तुम्हारे ऊपर आग्रह मैं कौन हूँ करने वाला। तुम भी परिपूर्ण, मैं भी परिपूर्ण। तो अंडरस्टैंडिंग बराबर रखता है शरीर के साथ में। तो शरीर को कोई बीमारी आ गया तो भी वो रोता नहीं है, वो बोलता है भाई ठीक है, तुम्हारा जो परिणाम है हो रहा है, हो रहा है, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शरीर भी दुखी नहीं, देखो शरीर तो कभी दुखी होगा नहीं, क्यों कि उसके पास ज्ञान नहीं है। तो अभी शरीर को भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक प्रॉब्लम आया कि शरीर को रोग आ गया समझो, तो शरीर को जो रोग आया वो शरीर का परिणमन है। तो शरीर का परिणमन, तो शरीर को भी दुख थोड़ी होता है, वो तो शरीर का परिणमन है। वो परमाणु ऐसा आना था, ऐसा आ गया, ऐसा आना था, परिमाण अंदर परमाणु के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। परमाणु तो अपने स्वरूप में ही है। तो अभी परमाणु ऐसा ज्वाइंट होना था, ऐसा हो गया, वो तो उसका परिणमन है। तो शरीर को भी रोग आया तो शरीर को दुख नहीं हो रहा है। इधर इसका दुख क्या था मालूम है, आत्मा का। इसने मेरा माना था शरीर को, उसका दुख है। ये मेरा है, मुझे छोड़ के नहीं जाना है कर, ये राग कर रहा था उसके ऊपर। ये पकड़ के रखा था शरीर को। देखो शरीर को पकड़ के किसने रखा, शरीर ने पकड़ के रखा है कि आत्मा ने पकड़ के रखा है। आत्मा ने। शरीर को आत्मा ने आत्मा पकड़ा है कि शरीर ने पकड़ के रखा है आत्मा को। शरीर ने आत्मा को पकड़ा है कि आत्मा ने शरीर को पकड़ा है।
कर्मों ने आत्मा ने आत्मा को पकड़ा शरीर कि आत्मा ने कर्मों को पकड़ा है? आत्मा ने आत्मा ने आत्मा पकड़ा ने है। कर्मों को पकड़ा है और आत्मा ने शरीर को पकड़ा है। शरीर बेचारा अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, वो क्या अज्ञानी है। पकड़ेगा? जड़ है वो, जड़ है। उसको तो कुछ हम्म, समस्या नहीं है, वो क्यों आत्मा को पकड़ेगा? कर्म भी नहीं पकड़ा और शरीर भी नहीं पकड़ा, दोनों जड़ है। अभी रोड के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी आके हमको पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। वो तो पड़ा है, हमने जाके पकड़ा। अरे ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी है। ये हमारा ज्ञान है, हमने पकड़ा है। यही तो है कर्म बंधन। अभी हम मिथ्या तो मतलब क्या है? जो आपका नहीं उसको पकड़ के रखना, उसका नाम मिथ्या। जो आपका नहीं उसको पकड़ लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। अभी हम लोगों ने किसको किसको पकड़ के रखा है, थोड़ा बैठ के सोचेंगे तो समझ में आएगा। लिस्ट, बड़ा लिस्ट निकलेगा, बड़ा 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 लिस्ट, कम से कम इतना बड़ा लिस्ट बनेगा। आप अभी लिस्ट आज से लिखना चालू करो तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा लिस्ट है करके। ये बैंगल मेरा, ये जूता मेरा, ये स्लीपर्स मेरा, ये चेन मेरा, ये अंगूठी मेरा, ये नेकलेस मेरा, ये नेक पॉलिश मेरा, नेल पॉलिश मेरा, सब। कितना आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। ये बेल्ट मेरा, ये वॉच मेरा, ये गॉगल मेरा, ये चश्मा मेरा, ये घर मेरा। वो वाला बाजू वाला घर में है ना, उसके उस साइड का भी मेरा है। इधर ये साइकिल मेरा है, स्कूटर मेरा, ये मेरा चार्टर फ्लाइट मेरा, ये कार मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मेरी बहू, ये मेरे पिता, ये मेरे माता, ये मेरा कजिन है, मालूम है आपको? ये मेरा कजिन है, ये मेरा कजिन है, ये मेरा कजिन की वाइफ है, ये मेरी कजिन की बेटी की बेटी है, ये मेरी बेटी की पोती है। अभी क्या क्या याद रखते हैं? कितना 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 बड़ा 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 लिस्ट है। ये मालूम है, ये हमारे गांव के है, हमारे गांव के, हमारे बाजू रहते हैं। ये इधर के हमारे गांव के, हमारे गांव के। कहीं पे भी परिचय, अभी फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में जाके पूछते हैं, आप कहाँ से? इंडिया से। हाँ इंडिया से। अरे मैं भी इंडिया से। आप भी इंडिया से? मैं भी इंडिया से। अ, और बोलते हैं, इंडिया में कहाँ पे? एक बार मेरा ऐसे ही हुआ। एक बार क्या हुआ, मैं रियल में, मेरा रियल स्टोरी बोलता हूँ क्या हुआ। एक बार मैं मनीला गया था, फिलीपींस से। फिलीपींस गया था, वहां पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के लिए बॉम्बे रेस्टोरेंट गया, नाम बॉम्बे रेस्टोरेंट था मनीला में। तो मनीला में मैं खाना खाया। वो शेफ आया, शेफ को मैं पहले आके बोलने के बाद में पहला बोलना पड़ता था मेरे को कि देखो जैन खाना मेरे लिए अलग बर्तन में बनाना करके, कोई भी मिक्स चम्मच वम्मच मिक्स नहीं होना, सेपरेट बनाना करके बोलना पड़ता था। उसको मैंने बात किया। मैंने भी उसको पूछा कि, वो भी बोला कि आप कहाँ से? मैं बोला भाई बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे में कहाँ से? मैं बोला वाशी से। वो बोला मैं भी वाशी से हूँ। मतलब पहले बोला बॉम्बे में कहाँ से? बोले नवी मुंबई से। बोला नहीं नवी मुंबई। वो बोला फिर कहाँ से? वाशी। बोले वाशी से। बोले कहाँ पे? सेक्टर 17। मैं भी सेक्टर 17। बोले बोले आप कहाँ से? बोले ये वाला। अरे बोले बोले वाह, बाजू में ही आप तो हमारे। ऐसा निकला। तभी क्या हो गया, उसके साथ राग हो गया। राग हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप तो हमारे हो करके। तो ऐसा राग हम बांधते जाते हैं हर जगह। ये राग है ना, बहुत बड़ा इसका ये है, मतलब बहुत बहुत है इसकी। ऐसा राग होता है। अब अज्ञान अनजान में राग हो जाता है हमारा। किसी के साथ एक दिन भी रहते हैं ना, तो राग हो जाता है। अभी देखो वो आदमी कहाँ था, मैं कहाँ पे था, खाली लंच के लिए एक बार खाना खाने के लिए गया। अभी पहचान निकल गई तो उस समय में राग हो गया। अरे अरे अरे, हम तो एक ही जगह के हैं, एक ही जगह से, तो राग हो गया। ऐसा राग होता है, राग नहीं होना चाहिए। जानकारी ले लिया बराबर है, राग नहीं, मगर राग होता है। इसीलिए साधु साध्वी क्या करते हैं कि हर दिन विहार करते हैं अलग अलग जगह पे, ये राग नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा राग जाएगा नहीं। ये राग कैसे जाएगा? मिथ्यात्व जाएगा तो राग जाएगा, तब तक राग नहीं जाएगा। तो जिसका मिथ्यात्व गया उसका ही राग द्वेष जाने वाला। तो स्व पर का भेद विज्ञान करेंगे तो ये राग और ये होने वाला है। तो अभी अपने को स्व किसको माना है, पर किसको माना है, ठीक है, ये आपको बराबर से अवेयरनेस रखना है। अभी आगे क्या लिखा है यहाँ पर? इस सम्यक्त्वी के, हाँ ये हो गया। अभी देखो, शुभ अशुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वी का अस्तित्व कैसे पाया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि जीव को ये शुभ अशुभ रूप जो परिणाम है वो रहते हुए अपना सम्यक्त्व कैसे अस्तित्व में रहता है? सम्यक्त्व क्यों नहीं छूटता है? सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व नहीं छूटता है। शुभ अशुभ राग हो रहे हैं, मोह राग द्वेष हो रहे हैं, सब कुछ क्रिया हो रही है बाहर, सब कुछ हो रहा है, मगर सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व क्यों नहीं छूटता है? उसका आंसर है, हाँ ये तो पढ़ लिया ना आपने, ये सेठ जी का। पढ़ ले। सेठ जी का हाँ ये हिसाब से सम्यक दृष्टि का समझ में आ गया। सम्यक दृष्टि भी शादी करेगा, बिजनेस करेगा, घर में रहेगा,
राग द्वेष करेगा, और अंदर से उसका श्रद्धान क्या रहेगा? सेठ जी का। सेठ सेठ जी का जो गुमास्ता है ना, गुमास्ता जैसा काम करेगा वो अंदर से, कि भाई ये मेरा नहीं है, ऐसा उसका बराबर रहेगा, कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ये श्रद्धान रहेगा उसको। स्वयं को क्या मानेगा? ज्ञायक, ज्ञान का पिंड मानेगा स्वयं को, और पर को मेरा नहीं मानेगा वो, सेठ जी के जैसा। देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, सही बैठ रहा है। और इसका इस श्रद्धान को समझाने के लिए वाला सही है, मतलब देखो एक बात रियल में आप समझो, गुमास्ता जो अभी रात को घर जाएगा ना, उसको बोझा रहेगा क्या दुकान का? नहीं। नहीं। सेठ जी को रहेगा बोझा, सेठ जी को हम्म। पूरा बोझा रहेगा। रात को नींद में भी उसको चिंता रहेगी दुकान की। मगर जो जॉब कर रहा है उसको इतनी चिंता रहेगी क्या? अरे भाई ठीक है ना, जॉब छूट जाएगा तो दूसरा जॉब ले लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं लेगा, उतना हेडेक नहीं लेगा वो। मगर अपनापन रहेगा उसको, नहीं रहेगा करके नहीं। वो खुश होगा, प्रॉफिट में लॉस में दुखी होगा, सब होगा। मगर अंदर का सुख दुख उसका नहीं हो रहेगा, अंदर का लॉस प्रॉफिट है उसको अंदर से तो पता रहेगा मेरा कुछ नहीं है। अभी समझो करोड़ रुपया प्रॉफिट हो गया सेठ जी को दुकान पर, तो वो खुश हो जाएगा, नहीं नहीं सेठ जी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और अभी आगे और भी हम अच्छा ये करेंगे करके खुशी हो जाएगा। मगर अंदर से उसको पता रहेगा भी ये करोड़ रुपया जो आया वो सेठ जी का, मेरा नहीं है। फिर सपोज हम्म। 1 करोड़ रुपया लॉस हो गया, दुखी होगा सेठ जी के साथ में, सेठ जी दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, और हम इसको आगे कैसे भी करके कवर करेंगे और इसका और अच्छे से करेंगे करके दुखी होगा, नहीं होगा करके नहीं। मगर अंदर से उसको पता है कि मेरा थोड़ी गया कुछ भी, तो सेठ जी का गया। मेरा तो पगार मुझे आ रहा है, मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा तो कुछ लॉस नहीं हुआ, मेरा क्या लॉस हुआ? सेठ जी को नफा हुआ, नुकसान हुआ, तो मेरे को क्या लॉस हुआ? मेरा पगार तो मुझे मिल रहा है, मुझे क्या लॉस हुआ? इसी तरह सम्यक दृष्टि की जीव क्या समझता है? शुभ अशुभ भाव हो रहे, पुण्य पाप का उदय आ रहा है, कर्म का उदय चल रहा है, तब आ रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ा? मेरे स्वभाव में कुछ आया गया क्या? नहीं, मेरे स्वभाव में कुछ नहीं प्रवेश हुआ है, मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ है। तो इस तरह वो अंदर की खुमारी रहती है कि अरे मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मुझे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है। अभी कार के अंदर बैठा है, कार के बाहर कोई आके टच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अंदर उसको कुछ टच हो रहा है क्या? अंदर कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो अंदर वो आराम से बैठा है। बाहर बारिश आ रही है, धूप आ रहा है, टच हो रहा है, गाड़ी कोई आके गाड़ी को मार रहा है, उसको कुछ हुआ है क्या? उसको मालूम है मुझे कुछ नहीं हो रहा है, गाड़ी को लग रहा है, मैं गाड़ी मैं नहीं हूँ। तो उसी तरह सम्यक दृष्टि को रहता है भाई, शरीर को भी अगर कुछ हो रहा है ना, तो उसको लग रहा है भाई शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, तो अपने आनंद में रहता है। उसको पता है मुझे तो कोई छू नहीं सकता है करके, मैं गायक हूँ, गायक को तो कोई छू नहीं सकता है, गायक स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धा नहीं कि ये कार्य मेरा नहीं है। गुमास्ता को क्या रहता है कि ये मेरा नहीं है कार्य, उसके लिए वो आराम से निश्चिंत रहता है, अपने आनंद में रहता है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हो, तो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। देखो सविकल्प परिणाम पहला समझना है आपको, फिर वो निर्विकल्प समझ में आएगा। सविकल्प मतलब ये शुभ अशुभ जो भाव हो रहे हैं सब सविकल्प में आते हैं, राग द्वेष जो हो रहे हैं सब सविकल्प में आते हैं। तो सविकल्प है ना, ऐसा शिव सविकल्प होता है, परिणाम होते हैं। तो अभी व्रत संयम को भी अपना माने तो ये मिथ्या दृष्टि क्या करता है? मैं किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसा मानता है। सम्यक दृष्टि क्या मानता है कि भाई ये हो रहा है, मैं जान रहा हूं। दोनों में डिफरेंस क्या है? शुभ अशुभ दोनों को हो रहा है, सम्यक दृष्टि की भी हो रहा है, मिथ्या दृष्टि की भी हो रहा है, शुभ अशुभ। अगर सम्यक दृष्टि क्या मानता है कि भाई ये हो रहे हैं और मैं जान रहा हूँ, मुझ में नहीं जान होते, मेरा स्वभाव नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? अरे रे मैं कर रहा हूँ, शुभ कर रहा हूँ तो अरे रे मैं शुभ कर रहा हूँ, अशुभ कर रहा हूं, अरे रे मैं अशुभ कर रहा हूँ। और इसमें एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। अरे बुरा हो गया तो बोले अरे मैं डिप्रेशन में, अरे मुझे क्या हो गया मेरे साथ, रोता बैठता है, रोता है रोता है रोता है। अरे कुछ अच्छा हो गया तो हंसता है हंसता है हंसता है, बहुत आनंद प्रसन्नचित हो जाता है। तो ऐसा आप कौन करता है पूरा दिन? मिथ्या दृष्टि। हर चीज में एक्साइटमेंट, पूरा दिन टेंशन, ये वो, कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना। हर चीज में क्या होता है? तादात्म्य कर देता है। तादात्म्य मतलब अटैच हो जाता है, मैं पना कर लेता है उसमें, हर चीज में मैं पना कर लेता है। अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। अरे भाई तुमको छुआ भी नहीं है, स्वभाव को छुआ भी नहीं है, इसलिए मैं पर का श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो क्या हो रहा है? पूरा दिन दुखी 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 हो रहा है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव गुमास्ते के जैसा काम तो करता है, पूरा पूरा काम करेगा, मगर सुखी दुखी नहीं होगा, अपने आनंद में रहे। ठीक है?
अभी देखो सविकल्प का अभी समझ में आया। अब सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी सविकल्प समझ में आ गया। अभी निर्विकल्प देखो, आत्मा के अनुभव निर्विकल्पता में होने वाला है, तो उसके बारे में वो बताने वाले हैं। सविकल्प और निर्विकल्प बहुत गहरा साइंस है, समझना है, बहुत सत्य है ये। और सविकल्प निर्विकल्प अगर आपको समझ में आएगा तो आपको ये आत्मा का अनुभव भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आत्मा का अनुभव निर्विकल्प अवस्था में होता है। तो अभी हमने स्व सविकल्प समझा है, अभी कल हम इसको निर्विकल्प को समझेंगे। कल दोपहर में समय सार की क्लास नहीं होगी। अभी हमारा कल शाम को ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का विषय चल रहा है, इसीलिए यही हम चलाएंगे, क्योंकि अभी आपको समय सार और ये दोनों समझाएंगे तो डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम्म। समय सार भी सुनेंगे और ये भी सुनेंगे ना, तो दोनों आपको और ओवरलोड हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे एकदम। तो आपको एक विषय पर ज्यादा आप इसको बैलेंस करना, क्योंकि इजी नहीं है डाइजेस्ट करना। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी डाइजेस्ट करना इजी नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कितना टफ आ रहा है करके, अभी टफ टफ लगेगा थोड़ा आपको अभी। ये सविकल्प, हम्म। निर्विकल्प, आत्मा का अनुभव, ये सब क्या है, आपको बहुत हेवी लगेगा। मगर हम प्रयास करेंगे कि इसको इजी और इजी और इजी और इजी एग्जाम्पल के द्वारा इजी करके हम आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये भी आत्मा अनुभव के बारे में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा दिन तक अभी हम दोपहर की क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे करना है अभी, थोड़ा टाइम के लिए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी खत्म हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर मोक्ष में ये वाला स्टार्ट कर देंगे समय सार। ठीक है, अभी दोनों समझ में आना टफ लगेगा आपको, बहुत टफ पड़ने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इजी करने के लिए। आपको इतना पेशेंस से सुनना, आपको बहुत अनुमोदना है, नहीं तो क्या है, नहीं तो क्या होता है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे या पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी कभी। ये बहुत गहरी बात है, और ये समझना बहुत अपना बहुत मतलब भाग्यशाली हम कि ये सब अभी हमें समझ रहे हैं। बहुत लकी है कि भाई ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी हम पढ़ रहे करके, बहुत गहरी बात है अंदर। सभी विद्वान लोग इसको जरूर पढ़ते हैं, ध्यान रखना, कोई भी विद्वान हो रहस्यपूर्ण चिट्ठी नहीं छोड़ेगा कोई भी। समय सार नहीं छोड़ेगा, रहस्यपूर्ण चिट्ठी नहीं छोड़ेगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं छोड़ेगा, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। छह डाला पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये सब पढ़ने वाले। ये हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, इसको आप समझने का प्रयास करना है। वापिस 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 बार बार पढ़ते जाइए, नहीं समझ में आ रहा बार बार पढ़िए, क्योंकि ये बहुत डीप है, इसमें डेप्थ बहुत ज्यादा है। अभी इजी मत लेना, सविकल्प निर्विकल्प आत्मा का अनुभूति स्व अनुभूति, इजी नहीं है वो। ये तो आत्मा के नजदीक आ गए, हम तो आत्मा की बातें करें, अनुभव की बात करें, तो सबसे ऊंची बात हमारी अभी चल रही है। ठीक है, आत्म स्वभाव परभावम् मापो समाद्यंत विमोहमेकम् विमुक्तमेकम् विलीन विलीन संकल्प संकल्प विकल्प जालम विकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति आत्म स्वापो स्वभावं परभावभिन्नं सर्वभावभिन्नं मापूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकम् मापोन्नमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं विलीनसङ्कल्पविकल्पजालम् प्रकाशयन् नयोऽभ्युदेति आत्म स्वभावं परभावभिन्नं मापूर्णमाद्यन्तविमुक्तजालम् विलीनसङ्कल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शयन् शुद्धयोऽभ्युदेति। ये जो अभी हम श्लोक अभी पढ़ रहे हैं, इसको समझना है बराबर से, कि भी मैं कैसा हूँ, आत्मा स्वभाव हूं मैं। और ये जो पर भाव जो है, पर भाव मतलब पर द्रव्य, पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो मोह राग द्वेष है, वो मेरे से भिन्न है, मैं उनसे भिन्न हूँ। वो जितना भी संकल्प विकल्प का जो जाल है, ये जो उठ रहा है प्रति समय, जो संकल्प विकल्प, इससे भी मैं भिन्न हूँ। और मैं कैसा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, संपूर्ण हूँ, आदि मध्य अंत रहित हूँ मैं एक हूँ। ऐसा अपने पे प्राइड फील करना है, उसमें मैं पना करना है, अपने स्वभाव में मैं पना प्रयास करना है, स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करना, यही धर्म है।
अपने स्वभाव में स्थिर होना ही धर्म है। और कुछ अलग से धर्म मतलब कोई अलग चीज नहीं है। तो आप अपना स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास हमको करना, यही पुरुषार्थ है। ठीक है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जितेंद्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जितेंद्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।